कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है एक दूसरे को ले जाएं। आज के बाइबल छंद है गलातियों अध्याय 6 पद 1 और 2। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तथा फिलिप्पियों अध्याय 2 पद 3 और 4। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। इस प्रतिस्पर्धी समाज में आपको सबसे अच्छा बनना, सबसे अधिक प्राप्त करना और पहले वहां पहुंचना सिखाया जाता है, चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो। वहां पहुंचने के लिए आपको कमजोरों को अनदेखा करना होगा, जिन्हें आप चोट पहुंचाते हैं, जिन्हें आप पीछे छोड़ देते हैं और जिन्हें आप धोखा देते हैं या झूठ बोलते हैं। दुनिया के अनुसार यदि आप सफलता चाहते हैं तो यह भुगतान करने की सही कीमत है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसने इसे जीवन में बनाने और शीर्ष पर रहने के लिए इस रणनीति को लागू किया है, तो वे सभी एक बात पर सहमत होंगे, यह वहां अकेला है। निश्चित रूप से आपके पास सभी दोस्त, प्रसिद्धि और सुख हो सकते हैं जिसे पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन आप कभी भी वास्तव में प्यार और परवाह महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप करुणा और प्रेम के चरित्र को खो चुके होंगे जो कि करीबी दोस्त या एक प्यार करने वाला परिवार रखने के लिए आवश्यक है। बाइबल सिखाती है कि हमें जीवन की दौड़ को धैर्यपूर्वक चलाना चाहिए, पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और वास्तव में उनका बोझ उठाना चाहिए। परमेश्वर इस बात की परवाह नहीं करते कि आप पहले वहां पहुंचे, लेकिन यह कि आप वहां उचित तरीकों से पहुंचे। यह 100 मीटर की दौड़ नहीं है, बल्कि मैराथन है। वह इस बात से प्रभावित नहीं है कि आपकी मांसपेशियां कितनी बड़ी हैं, बल्कि आप दूसरों के कितने बोझ उठा सकते हैं। पिछली बार कब आप रात में जागते थे, दूसरों की जरूरतों के लिए प्रार्थना में हस्तक्षेप करते थे? या पिछली बार जब आप जानते थे कि आप सही थे तब भी आपने किसी को सही नहीं किया? या आपने तर्क में अंतिम शब्द रखने की कोशिश नहीं की? या आपने एक भाई की निंदा करने के बजाय उसे लगातार पाप से लड़ने में मदद की? या आपने किसी भिखारी को दिया था, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह भोजन के लिए नहीं बल्कि शराब के लिए पैसे मांग रहा था? मसीह हमारे लिए सच्ची करुणा, धीरज और धैर्य का उदाहरण है। उन लोगों के लिए जो बीमारों के लिए प्रेम की कमी दिखाते हैं, अस्वीकृत लोगों के साथ कठोर हैं और साधारण लोगों पर धार्मिक बोझ डालते हैं जिन्हें वे नहीं उठा सकते। यीशु ने क्रूस पर लटकाए जाने पर संसार के सारे पापों को अपने कंधों पर उठा लिया, जबकि लोगों ने उसका अपमान किया और उसे शाप दिया। उसने केवल परमेश्वर से उन्हें क्षमा करने के लिए कहा, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वे किसको मार रहे हैं। परमेश्वर इस बात से चिंतित नहीं है कि आप कितनी तेजी से भागे, लेकिन आपने खुद को कितना धीमा किया और दूसरों को उठाने में मदद की। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप प्रभु हैं जो मुझे सभी बुराइयों से बचाएंगे। यहोवा जो मेरी आत्मा की रक्षा करेगा। यहोवा मेरे बाहर जाने और इससे और यहाँ तक कि स्थायी रूप से आने की रक्षा करेगा। हम पर दया करने और गिरने पर हमें न छोड़ने के लिए धन्यवाद। हमारी निंदा किए बिना हमें वापस उठने में मदद करने के लिए धन्यवाद। दूसरों के लिए वही करुणा न दिखाने के लिए हमें क्षमा करे जो अभी भी किसी पाप या प्रलोभन से लड़ रहे हैं।
हमें उनकी मदद करने की रणनीति और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए दिल दें। हम चाहते हैं कि आपके द्वारा पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए उपयोग किया जाए। मांगे जाने पर हम मदद से इनकार न करें और न ही जरूरतमंदों से मुंह मोड़े। हम दूसरों का बोझ उठाकर मसीहा की व्यवस्था को पूरा करना चाहते हैं। हमें सिखाएं कि दूसरों को खुद से ऊपर उठाने और उन्हें चमकने के लिए अपने शब्दों का उपयोग कैसे करें। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं, आमीन।